नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। हिंदुस्तान में अक्सर चर्चाएं होती हैं कि यहाँ जो भी नियम कायदे बनाए जाते हैं वो बनाने वालों पर लागू नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए तैयार किए जाते हैं। कई बार ऐसा लगता भी है। अब बान की देख लीजिए, देश दुनिया में लगातार कोरोना का कहर। माना कि अब कुछ कम हो रहा है, लेकिन क्या हमने इस संक्रमण से निजात पा ली है? जी नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये संक्रमण फैलाने में अपने किरदार कौन अदा कर रहा है? केवल आम लोग या फिर हमारी हुकूमत के नुमाइंदे? इन तस्वीरों को देख लीजिए, वाकई डराती हैं ये। अब यूं तो देश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, उसके बाद से ही कई नियम और कायदों को लागू कर दिया गया था। लोग उनकी पालना भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। आखिर जान की परवाह किसे नहीं है? लेकिन ये संक्रमण कुछ कम क्या हुआ, अब तो चारों तरफ लोगों का हुजूम नजर आने लगा है, मानो ये लोग किसी पिंजरे की कैद से छूटकर आजाद हुए हो। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि अभी तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है और सरकारों और मेडिकल साइंस ने भी इस तरह के संकेत दे दिए हैं। लेकिन हैरानी तो उस वक्त होती है जब नियम बनाने वाले खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हो। देश में इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ है। हर सूबे में सरकारों की जंग जारी है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार कर रही है, लेकिन कोरोना से जुड़े नियम कायदों को बुलाकर वाकई सवाल बड़ा है। जो लोग आम पब्लिक के लिए नियमों का ऐलान करते हैं, अगर वो ही अपने बनाए हुए नियमों को तोड़े तो फिर आम पब्लिक को क्या कहेंगे? अब यूं तो शादी, पार्टी, जलसे और तमाम ऐसे मौकों के लिए सरकारी नियम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम राजनेताओं पर लागू होते हैं? देश के मुखिया हो या फिर सूबों के पालनहार, राजनीति दलों के नेता हो या फिर सियासत करने वाले दूसरे लोग, सभी की ऐसी तस्वीरें जब नजर आती है तो जहन में सवाल उठते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाकई कैसे रुकेगी कोरोना की तीसरी लहर? आखिर इस बार बच्चों को भी खतरा बताया गया है, तो जाहिर है बात तो चिंता वाली है। कहते हैं कि हिंदुस्तान का कानून सभी के लिए बराबर होता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। फिर चाहे तो सियासत करने वाले हो, नियम बनाने वाले हो या फिर उन्हें लागू करने वाले। लेकिन कहानी तो यही है कि इस बेचारी पब्लिक की बिसात ही क्या कि वो सियासत करने वालों से टकरा सके। नमस्कार।